और जो करना है वो करो, छुड़वाने की जिम्मेदारी हमारी। अरे केस तो बनाओ, 353 तो बनाओ, और घोड़े पे लाऊंगा तुमको जेल से छुड़ा के, घोड़े पे। एमएलए सो रहे हैं, इससे अच्छा मौका मिलने वाला नहीं। वो यही भूल गए कि वो एमएलए अभी हैं। एक कांडोलिया कमेटी बना लिए कि 376 के रेपिस्ट जिनका इस्तेकबाल जामा मस्जिद के इमाम, ईदगाह के इमाम, जिन्होंने मुशावरत चौक पे पटाखे फोड़कर इस्तेकबाल किया, शर्म नहीं आती ऐसे एमएलए को। मैं बोला गडर से निकला हुआ काला सुअर है वो, गडर में वापस कैसे डालना इसका इंतजाम कर रहा हूं। गडर से निकला, गडर में ही डाल दूंगा, इतना वादा करता। आज की ये मीटिंग युवा समाजवादी पार्टी की तश्कील के लिए बुलाई गई है और यहाँ बड़ी तादाद में नौजवान हाजिर हुए हैं। उसके लिए मैं कोशिश करने वाले राहिल हनीफ और उनके साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छी बॉडी तश्कील दी है, जिसका ऐलान और ओहदे की तकसीम और ऑफिस का इफ्तिताह ये मीटिंग में तकारीर होने के बाद किया जाएगा। आज 15 मई है, शहर के हालात सबके सामने हैं। परेशानियां अलग अलग डिपार्टमेंट में हर जगह है। इंक्वायरीज मुसलमानों पे मुसलसल हो रही है, मगर एक वक्त था कि शहर में सोशल वर्कर बोल के लोग काम किया करते थे। आज उंगली पर गिन लो ऐसे लोग बचे हैं। सिर्फ ओहदा ले लेना, फोटो खिंचा लेना, अगर आप ये मानते हो कि ये आपकी सियासी शुरुआत है तो आप बिल्कुल नाकाम हो। सियासत में अगर ओहदा ले रहे हो, सियासी दिलचस्पी है, तो तुमको ये तय करना पड़ेगा कि संगठन मजबूत किया जाए, पार्टी मजबूत की जाए, और तुम खुद भी कैसे मजबूत होंगे। तुमको ये तय करना पड़ेगा कि तुम सियासी शुरुआत कहां से करने वाले हो, तुम लोगों का काम कैसे करने वाले हो। तुम अपने इलाके से शुरुआत करेंगे या पार्टी जो तुमको जिम्मेदारी देंगी, जिस हिस्से में, जो फील्ड में, वहां वक्त देना आपका काम है। मैं ये नहीं बोलता कि आप दिन भर सियासी और समाजी कामकाज करिए, मगर लोगों का काम करने के लिए घंटा 2 घंटा तो रोजाना निकालना पड़ेगा। तो ओहदा लो, और अगर इतना भी वक्त नहीं है तो ओहदा लेने की कोई जरूरत नहीं है। हर जगह परेशानी है। आज मैं भी ये मानता हूं कि एफडीओ में लोग परेशान रहते हैं, उनकी ऑनलाइन नाम नहीं आता, मगर काम करने वाला कोई नहीं है। कोई सियासी पार्टी काम नहीं कर रही है। हमारी भी सियासी पार्टी, हम खुद भी एफडीओ कब गए मुझे भी नहीं मालूम है। तो जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। एफडीओ में जाओ, कारपोरेशन में जाओ, जन्म दाखिले का सवाल हो, पावर का सवाल हो, लोग बिल लेके घूमते रहते हैं, उनके बिल का मसला हो, आप जाइए वहां पर बात करिए ऑफिसर से, और अगर किसी का काम नहीं होता तो समझिए, और ये लगता है कि अधिकारी जानबूझकर काम नहीं करता, तो लाल टोपी लगा के जाओ और जो करना है वो करो, छुड़वाने की जिम्मेदारी हमारी। जो डिपार्टमेंट अगर किसी का काम जानबूझकर नहीं करता, अरे केस तो बनाओ, 353 तो बनाओ। सिर्फ सियासत में आके ओहदा लेके, सर्टिफिकेट लेके घर चले जाएंगे तो ये सियासत नहीं होती। 17 केस मुझ पे है, 353 भी है। तय करो कि 5 साल में तुमको क्या बनना है, ये तुमको पहले तय करना होगा। लोगों का काम करना, गरीबों का काम करना, यही सियासत है।
अवामी खिदमत ही असल में सियासत है। लोग समझते हैं रुपया पैसा, ये सियासत में पहले मेहनत करो। आगे मुस्तकबिल में तुम अगर कारपोरेटर बनना चाहते हो तो तुमको ही आगे इस गांव में कारपोरेटर बनना है, मगर काम करो। काम तुम करेंगे नहीं और इलेक्शन में बोलेंगे कि टिकट दे दिया जाए, तो सबसे पहले अवाम अगर तुमको पसंद करती है, घंटा 2 घंटा उनके लिए काम करते हो, पूरा ग्राउंड खाली है, एमएलए सो रहे हैं, इससे अच्छा मौका मिलने वाला नहीं। मुझे तो लगता है इस कारपोरेशन इलेक्शन के बाद वो यही भूल गए कि वो एमएलए अभी हैं। मैं उनके कई लोगों को बोलता हूं कि जाके बोलो कि वो एमएलए है, लोगों का काम काज करें, मगर एक कांडोलिया कमेटी बना लिए। हाँ, मैं ये जरूर बोलूंगा कि अगर तुमने कोई ऑफिस में किसी के साथ नाइंसाफी हो रही है और तुमने अगर कानून भी हाथ में लिया तो सबसे आगे हम आपके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि ये गांव में, और घोड़े पे लाऊंगा तुमको जेल से छुड़ा के, घोड़े पे। लेकिन गरीबों का काम नहीं हो रहा है उस बुनियाद पे। ये शहर ने ये भी देखा कि 376 के रेपिस्ट जिनका इस्तेकबाल जामा मस्जिद के इमाम, ईदगाह के इमाम, जिन्होंने मुशावरत चौक पे पटाखे फोड़कर इस्तेकबाल किया, शर्म नहीं आती ऐसे एमएलए को कि रेपिस्ट जिसका केस चल रहा है, जो बेगुनाह नहीं हुआ, अभी सिर्फ जमानत हुई, कई महीनों के जेल में रहने के बाद उनका इस्तेकबाल करते। तो ये बीजेपी वाले अगर गुजरात में बिल्किस बानो के मामले में इस्तेकबाल किए तो क्या वो भी सही था कि तुम रेपिस्ट लोगों का इस्तेकबाल करेंगे? बहुत से लोग बोले मुझे कि वो उसके बारे में कुछ बोलो। मैं बोला गडर से निकला हुआ काला सुअर है वो, और मेरा तरीका ही अलग है। उसका छिट्टा लेना नहीं, गड्ढर में वापस कैसे डालना इसका इंतजाम कर रहा हूं, उसकी फिक्र तुम लोग करो मत। गड्ढर से निकला है, गड्ढर में ही डाल दूंगा, इतना वादा करता। लेकिन इस शहर के एमएलए को क्या हो गया? इस शहर के एमएलए ने एक जन्म दाखिले वाले को अगर छुड़ाया हो, अरे उनके ऑफिस के सेक्रेटरी को नहीं छुड़ाया। वो रेपिस्ट लोगों पर पैसा खर्चा करते हैं और शान से इस गांव में बोला जाता है कि पैसा एमएलए ने खर्चा किया। एक जन्म दाखिले वाले के लिए 1 रुपया जो नहीं खर्चा कर सके। एमएचजी कॉलेज में एक टीचर के साथ अगर गलत हुआ, उनके वास्ते कौन खड़ा हुआ? हम हर वक्त जुल्म और नाइंसाफी के लिए कानूनी मदद इसलिए करते हैं कि इस मुल्क के जो हालात हो गए हैं, इस शहर के जो हालात बन गए हैं, कि जानबूझकर मुसलमानों को टारगेट करना, फिरका परस्ती के नाम पर मुसलमानों को जेल में डालना, उनके ऊपर गलत इल्जामात लगाना, इसलिए हम कानूनी तौर पर ढाल की तरह उनके लिए खड़े होते हैं। हम पर कोई ये नहीं बोलेगा। और क्या मालूम कि एक के बाद एक 76 वाले, 376 वाले उनके ही पास सब चले जा रहे। अभी आगरा रोड के सुमाली हिस्सा भी एक है, वो भी उनके पास गए, 376 वाले हो गए। बोलते फंसा दिए। अरे हम फंसाए नहीं, ये पहले फंसे, फिर 376 बना। तो ऐसे लोगों की पार्टी और एक तुम्हारी पार्टी, अगर राहिल हनीफ यूथ के सदर हैं तो पढ़ा लिखा नौजवान है, मुझे बताओ उस पर कोई छेड़छाड़ की बात भी बोल सकता क्या? ऐसे नौजवानों की टीम जो इस शहर में काम करेंगी, और मैं राहिल हनीफ को यहां बोलूंगा कि आज 15 मई है, मेंबर साजी शुरू की जाए और कोशिश करिए कि 1 महीने में 1000 युवाओं की मेंबरशिप करके एक यूथ कॉन्फ्रेंस, बड़ी यूथ कॉन्फ्रेंस आप रखिए। मैं समाजवादी के यूथ एमपी या एमएलए को मालेगांव बुलवाऊंगा, लेकिन काम करना पड़ेगा, अवामी काम करना पड़ेगा, संगठन का काम करना पड़ेगा।
तुमको इस कारपोरेशन इलेक्शन में 43,000 से ऊपर वोट मिली। तुमको इस्लामपुरे जैसे वार्ड में बिगैर खर्च किए तुमको 5,000 के ऊपर वोट मिली। तुम किले में क्या खर्च किए, तुमको कितनी वोट मिली? तुम नयापुरे में 1 रुपया खर्च नहीं किए, तुमको कितनी वोट मिली? तो लोग कहीं ना कहीं तुम्हारी तरफ हैं। तुम एरिया इलाका देखो। अगर सियासत में इलेक्शन लड़ रहा है तो उसके लिए काम करो, इलाका तय करो, एक टारगेट तय करो, मगर अवामी काम काज के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। मैं तो फक्र से बोलता हूं कि पट्टी बिछाया हूं, पट्टी। कोई ये नहीं बोल सकता कि निहाल साहब का दामाद बना तो कारपोरेटर बन गया। ये शान बैठी है, नहीं तो बोल दे। काम किया, सोशल काम किया, अवामी काम किया। मेरी शादी तो 2013 में हुई, 17 में भी मैं इलेक्शन नहीं लड़ा। 2004 से मैं पट्टी बिछाने का काम करता हूं, पट्टी, और फक्र से बोलता हूं कि पट्टी बिछाने के काम को तुम सियासत में अपना पहला कदम मानो। कोई शर्म की बात नहीं है, काम करना कोई शर्म की बात नहीं है। पट्टी बिछाना, निहाल साहब के पास कोई आता था, बोलता था मुझे सियासत में बड़ी दिलचस्पी है, सियासत में आना चाहता हूं, तो साहब बोलते थे ये ले झाड़ू झाड़ू मार पहले ऑफिस पे। वो मकसद ये होता था कि तुम काम करना अगर चाहते हो तो सियासत में काम करने के लिए बहुत नीचे से शुरू करना पड़ता है, बहुत जमीनी काम करना पड़ता है। तुम आकर सूट बूट में फोटो खिंचा लेंगे, रील बना लेंगे, व्हाट्सएप इंस्टा पे डाल देंगे, तुम लीडर बन जाएंगे, तुम कारपोरेटर बन जाएंगे, ये मुमकिन ही नहीं है। तुम हीरो बन जाएंगे मगर कारपोरेटर नहीं बन सकते। जब तक अवामी काम काज तुम नहीं करेंगे, जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ डट कर अगर युवा नहीं खड़ा होगा। आज पूरे शहर में आमदार एक काम करने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो इससे अच्छा मौका युवाओं को नहीं मिलेगा। आप युवाओं को जोड़िए, बड़ी तादाद में जोड़िए। हमारी मदद जब लगेंगी, हम मदद करने के लिए तैयार हैं, हर तरह की मदद करने के लिए तैयार है, मगर जिम्मेदारी बांटिए, जिम्मेदारी अपने अपने लेवल पे करिए, अपनी पहचान खुद बनाइए। जहां जरूरत डिप्टी मेयर शान हिंद मैडम की है, उनका इस्तेमाल करिए। जहां मेरी जरूरत है मुझे बुलाइए। जहां पर राहिल हनीफ की जरूरत है, जहां अतर चच्चा की जरूरत है, हमारे बाकी भाई हैं, बबलू भाई हैं, पावर्स के काम हमारे जाहिद मौलाना देखते हैं। आप मगर खुद की पहचान बनाओ। एक वक्त आना चाहिए कि पावर कंपनी में अगर एक ओहदेदार समाजवादी का गया तो मेरी जरूरत पड़ना ही नहीं चाहिए 1-2 महीने के बाद। और मैं जब तुमको इतनी अथॉरिटी दे दिया हूं कि एफडीओ, कारपोरेशन, तुम्हारा पावर कंपनी, तहसील ऑफिस, मगर पहली बार में जाके मत एक आध जड़ देना, पहले समझ लेना कि जिसका काम है वो काम अगर कर रहा है तो पेपर वर्क क्या है, उसका काम वाकई वो जानबूझ के नहीं कर रहा है क्या, और अगर लगता है कि जानबूझ के काम नहीं कर रहा तो छुड़ाने के लिए हम तैयार हैं। अब तो हमारे पास हर मामले में वकीलों की टीम भी है और बड़ी टीम है। अरे सारे केस कबाड़ी के मामले मैं ही हल करता मालेगांव में, आधे से ज्यादा मेरे ही पास आते। तुम तो मेरे अपने हैं, तुम्हारे लिए हर वक्त खड़ा रहूंगा, मगर जमीन पे काम करो, मेहनत से काम करो। 1-2 घंटा रोज आना, पार्टी के लिए, आवाम के लिए, आवाम की जरूरत के लिए 1-2 घंटा निकालो, अपने इलाके का निकालो। पार्टी अगर कोई जिम्मेदारी देती है उसके लिए निकालो, मगर काम करिए। ओहदा लेने के बाद नौजवानों को जोड़िए, उन नौजवानों को काम पे लगाइए। ये महीना अभी एक महासभा में ठहरा हुआ निहाल साहब के नाम से, 22 मई को उनका 99 जन्मदिन है, यौम पैदाइश है। नौजवानों के लिए एजुकेशनल हब मेरे वार्ड नंबर 7 में शुरू करने की तैयारी है। और ऐसे पढ़े लिखे नौजवान
और ऐसी फैकल्टीज पे हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई नौजवानों को उसका बड़ा फायदा मुस्तकबिल में इस शहर के नौजवानों को मिलेगा। हम लोगों के लिए आज पार्टी के लिए बहुत काम करने का वक्त नहीं है। मालेगांव कारपोरेशन में काम करने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त देना पड़ रहा है और हम लोग मुसलसल काम कर रहे हैं। आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग अवामी काम काज बांट के करिए, तंजीमी तौर पर करिए। रोजाना यहाँ राहिल हनीफ रहेंगे, यूथ का एक सिस्टम से काम करिए, एरिया वाइज काम करिए। तुम्हारे इधर 3 प्रभाग हैं, प्रभाग 1 है, प्रभाग 2 है, प्रभाग 4 है, यानी 2, 3, 4। इन तीनों प्रभाग को बांट लो और इधर जिम्मेदारी दो अलग अलग आदमी को। जहां मेरी जरूरत पड़ती है मुझे बोलो, जिम्मेदारी देकर मेंबरशिप नौजवानों की शुरू करके। और मुझे उम्मीद है कि जो टीम राहिल हनीफ के साथ अभी जुड़ने वाली है वो 1000 युवाओं को 1 महीने में मेंबर बनाएंगी और इंशाअल्लाह यूथ की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस मालेगांव शहर में होंगी।